आज हम 10th क्लास के एक फेमस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। इस प्रकार के कई टॉपिक भी हैं, लेकिन आज हम जो सिर्फ सीखने वाले हैं वो प्रकाश को ही पढ़ने वाले हैं। कल से हम जो सीखेंगे वो समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। उसको पूरा करने के बाद हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, और इस तरीके से हम आगे को चलते रहेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है पहले समझ लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा बोले तो एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन वो खुद हमको दिखाई नहीं देता है। आ रही बात समझ में? जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं या फिर मैं किसी को देख पा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर प्रकाश गिर रहा है जिसकी वजह से मैं आपको या फिर तुम किसी को या कोई भी वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश हमारे चेहरे पर नहीं आए तो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि रात के अंदर प्रकाश हमारे ऊपर नहीं गिरता है, या कहे तो किसी चीज़ के ऊपर प्रकाश नहीं आता सूर्य का, इसलिए रात को हमें दिखाई नहीं देता। जैसे टॉर्च हम इसके ऊपर मारते हैं तो वस्तु हमको दिखाई देना शुरू हो जाती है। यानी कि प्रकाश हमें खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब सीख लेते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं, खासियत क्या है इसकी। तो भाई प्रकाश से आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ वैसे। प्रकाश सीधी लाइन में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यानी कि जैसे बैटरी की टॉर्च से तुम मारते हो कहीं पर तो वो सीधी चलती है, ऐसा नहीं है कि सीधी गई फिर लेफ्ट मुड़ी फिर राइट फिर इस तरह से मुड़ते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सीधी लाइन में ही चलता है प्रकाश हमेशा। प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम में ही चलता है। पारदर्शी का मतलब जहाँ पर आर पार दिखाई दे जाए उसको पारदर्शी माध्यम कहेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में दीवार आ गई कि दीवार को पार करके चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब जहाँ पर कुछ ही नहीं है, खाली जगह पड़ी है बिल्कुल, वहाँ पर चल सकता है। प्रकाश किसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी प्रकाश को चलने की किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे कि ध्वनि होती है, ध्वनि क्या होती है तभी हमारे कानों तक आती है जब उसको हवा मिलती है, यानी वायु मिलती है, वायु से चलती है। लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं है कि उसको भाई वायु चाहिए, वायु होगी तभी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस कोई माध्यम हो या नहीं है, वो तो चलता ही रहता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी चाल कितनी है प्रकाश की? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कहें तो इसको 3 और 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर 1 सेकेंड के अंदर। यानी इतने मीटर 1 सेकेंड के अंदर चलेगा। अगर तुम इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो इसके 3 जीरो को हटा दो तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। तो कितने होगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है। ये प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल है दुनिया में, इससे ज़्यादा कोई चाल हो ही नहीं सकती। अब तुम किसी शहर को भी जाओगे, कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफ़र है तो काफ़ी वक्त लगा देते हैं जाने के लिए, लेकिन प्रकाश को टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर का सफ़र। सही है? तो दुनिया में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा चाल किसी की है नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के सोर्स क्या है? सोर्स जानते हो? स्रोत। क्या स्रोत है? यानी कहाँ से हमें प्रकाश मिलता है? सूर्य से प्रकाश हमें मिलेगा, बल्ब से हमें प्रकाश मिलेगा। इस तरीके से कई प्रकार के बल्ब होते हैं, लाइट होती है जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं हम किनको कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हम किनको कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जबकि ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश है, तो भाई किन किन में खुद का प्रकाश है? बल्ब होता है तो बल्ब पे सिर्फ लाइट लगाने की देर है, बल्ब जल जाएगा।
यानी ऐसा नहीं है कि बल्ब के ऊपर तुम लाइट मारोगे तब चमकेगा। तो बल्ब क्या है? एक प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य क्या? प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त की बात करें तो अप्रदीप्त के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जैसे ये मार्कर, अप्रदीप्त, इस पर कोई लाइट नहीं है, लाइट मारोगे तभी दिखेगा। ठीक, जैसे इंसान, इंसान में कोई लाइट नहीं होती, चेहरे के ऊपर या किसी शरीर के ऊपर लाइट लगाएंगे, मारेंगे इसके ऊपर, टॉर्च लगाएंगे तभी ही दिखाई देगा। चंद्रमा, चंद्रमा भी क्या? अप्रदीप्त। लेकिन तुम कहोगे कि रात को तो चमकता है। अरे चमकता है पर वो उसका खुद का प्रकाश नहीं है। अगर वो खुद ही चमकता है तो अमावस्या पे क्यों नहीं चमकता है? यानी कहने का मतलब हुआ कि चंद्रमा के ऊपर सूर्य का ही प्रकाश आता है, तभी वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी, पृथ्वी पर भी खुद का प्रकाश नहीं है, पृथ्वी पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी दिन निकलता है। ठीक, तो ये थे प्रकाश की वस्तुएं, यानी कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। कल को हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, और इस प्रकार से हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करते रहेंगे। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखना मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।